परमेश्वर का दर्शन पाऊंगा। मैं परमेश्वर क्या पाऊंगा? दर्शन पाऊंगा। एक दिन उस जीवित खुदा का सारे लोग अपने सामने उस महिमा के सिंहासन में के नजदीक वो नजर आएंगे। हालेलुया, हालेलुया। अय्यूब जो बोला ना यहाँ पर, मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। कौन बोल रहा है प्रभु के? हम लोग थोड़ी थोड़ी बातों में हमारे लिए समझिए, अगर मैं मसीह और आप मसीह हैं तो हमारे जीवन में जो घटनाक्रम चल रहा है बस थोड़ी सी बात है। आप अपने मनुष्य होने के नाते आप उसको बहुत बड़ा सोच सकते हैं, लेकिन वो परमेश्वर के नजर में बहुत थोड़ी सी बात है। और आप इस बात से निराश नहीं हो कि आप कोई क्या पाए, इस बात से आनंदित होइएगा कि मेरा छुड़ाने वाला अगर जीवित है तो मैं एक दिन उसके सिंहासन के नजदीक नजर आऊंगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु इस बात को देखता है कि मैं अगर जीवित हूं तो अपने जीवन में मेरी महिमा कैसे करते, मेरी महिमा कैसे करते वे लोग। जब मैं निराशा में या दुख में या पीड़ा में, प्रभु का प्रियजन, हमारे लिए प्रभु ने कहा एक आशा है हमारे लिए, लेकिन जब मैं रहता हूं मेरे मुंह से नेगेटिव बात निकलता है, मेरे मुंह से, मेरे जीवन से नेगेटिव, अगर हम निराश हो गए कहीं कोने में बैठ जाए अपने आंसू को बहाते रहे, आपका जीवित छुड़ाने वाला परमेश्वर क्या सोचेगा? मैंने इसके लिए अपने लहू को बहाया, मैंने इसके लिए जिसने किसी के ऊपर जय नहीं पाया, मैंने मृत्यु को हरा दिया। मैं वो परमेश्वर हूं, मैं वो खुदा हूं, और वो उस बातों के लिए रो रहा है। हालेलुया। अगर जिंदा खुदा की आप आराधना करते, सच में हमारे हृदय और हमारे मनों के अंदर परमेश्वर जीवित है, प्रभु के प्रियजन, आपके जीवन से परमेश्वर के नजर आना जरूरी है। उन बातों का जरूरी होना जो परमेश्वर आपके जीवन में होने का जरूरी है। देखिए, जब चेला लोग निराश में पड़े हुए थे, जब आशा खत्म हो गई थी, जब वे लोग अपने पुराने जीवन में फिर से लौटने का तैयारी कर रहे थे, यीशु उस समय नजर आके बोला, मैं तुझे शांति देता हूं। हालेलुया, हालेलुया। हम बहुत सारी बातों में निराश होते हैं, हमारी आराधना छूट जाता है, प्रार्थना का जीवन बंद हो जाता है, हमारा संगति बंद हो जाता है, हमारा एक दूसरे के साथ मिलना बंद हो जाता है। क्यों? आप लोगों के सामने अपने आप को नहीं आना चाह रहे, क्यों? आप उसके जन हैं, आपको छिपने का जरूरत नहीं है, ना किसी बात से डरने का जरूरत है। हालेलुया, हालेलुया। मत्ती में कहता है, मत्ती 28:6 पढ़िएगा, मत्ती 28:6। वो यहाँ नहीं है, परंतु अपने वचन के अनुसार जी उठा है। आओ यह स्थान देखो जहाँ प्रभु पड़ा था। हालेलुया, हालेलुया। वो बोलता है, वो स्वर्ग बोलता है कि यहाँ पर यह स्थान खाली है, आओ देख लो। आज बहुत सारे लोग क्या करते हैं, मसीह लोग जिसके पास पैसा है वो इजराइल जाते हैं दौरे में, और वो खाली कब्र को देखते हैं, सच में उसका पत्थर हटाया गया है। हालेलुया, जैसी अवस्था में था वैसी अवस्था में रखा गया है। आज वो जाते हैं, वो सिर्फ उस समय के लोगों को नहीं, संसार के हर एक लोग, अगर तेरा उस कब्र में जाओ, जाके देखो आज यीशु वहां नहीं है। सारे लोगों का कब्र मिलेगा संसार में, बड़े बड़े नामों का कब्र मिलेगा आपको, जहां लोग साल में कहीं जाते होंगे, लेकिन कोई मसीह नहीं जाता है कि यीशु के पास जाके कोई चादर चढ़ाए, कोई मोमबत्ती चढ़ाए, कोई अगरबत्ती चढ़ाए। हालेलुया, क्योंकि वो जीवित होके तो अपनी आत्मा के द्वारा हमारे अंदर रहता है। भले वो शरीर में नहीं, लेकिन अपनी आत्मा में तो है। मैं चाहता हूं तो वो आता है। कौन आता है? पवित्र आत्मा। हालेलुया, हालेलुया। अगर मैं चाहूंगा वो आएगा। अब वो शरीर में था, उसका समय था, उस समय था, लेकिन अब आत्मा में हम सब विश्वासियों के साथ है। और यही बात बोलता है, तेरा छुड़ाने वाला मैं हूं।
तो इस बात की चिंता मत करना कि कोई मुझे बांध के रख सकता है। हालेलुया। लेकिन मैं एक बात को कहता हूं, प्रभु के प्रिय जन, एक चीज को, 34 करोड़ एक तरफ, तेरा प्रभु यीशु मसीह का नाम एक तरफ। हालेलुया, 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 हालेलुया। कोई भी नहीं झुका सकता है। आप अगर जीवित परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं तो एक नाम काफी है। स्वर्ग और पृथ्वी में दूसरा कोई नाम नहीं दिया गया है, कोई नाम नहीं दिया गया आपको। यीशु नाम काफी है। हालेलुया, हालेलुया। आप देखिए जब प्रार्थना करते हैं, कभी कभी मैं प्रेयर में जाता हूँ, दुष्ट आत्मा किसी को पकड़ा रहता है, मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, आप देखिए दुष्ट आत्मा यीशु का नाम सुन के कांपता है। हालेलुया। उसको मालूम है कि यीशु नाम में क्या सामर्थ्य है, और वो चिल्लाने लगता है, डर से उसको हालत खराब हो जाता है। मैं तो सिर्फ नाम ले रहा हूं, मैं तो कुछ कर नहीं रहा हूं। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम से सिर्फ कमांड देता हूं, यीशु के नाम से इस शरीर से बाहर आओ, यही बोलता हूं मैं। यीशु के नाम से इस शरीर से कमांड, परमेश्वर ने वो जो अधिकार दिया हम सबको, उस अधिकार का उपयोग हमारा आपको सबको करना है। कमांड देता हूं उसे, उसको उस बात को मानना पड़ेगा और उसे उस शरीर को छोड़ के आना पड़ेगा। हालेलुया। लोग देख के अचंभित हो जाते हैं, अरे इसके अंदर ऐसा भी कुछ था क्या? एक नाम काफी है आपके लिए, पूरा संसार एक तरफ, यीशु का नाम एक तरफ, किसी के सामने झुकने की जरूरत नहीं है। जितना लोग प्रभु का, इतना लोग मजाक बनाया है, आज लोग मजाक बन गए। हालेलुया। लेकिन यीशु का नाम जहां था है और ही फैलता चला जा रहा है। आमीन, आमीन। एक वचन निकालेंगे और लूका का 20 का 38 वचन। परमेश्वर तो मुर्दों का नहीं, परंतु जीवितों का परमेश्वर है। परमेश्वर मुर्दों का नहीं बल्कि जीवितों का परमेश्वर, बोलिए, बल्कि जीवितों का परमेश्वर है। जीवितों का परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। वो जीवितों का परमेश्वर है। हालेलुया। पूरा हो गया। क्योंकि उसके निकट सब जीवित है। सब जीवित है। हालेलुया, हालेलुया। अपने लिए ताली बजा लीजिए थोड़ा। उसके निकट हम क्या है? जीवित है। मौत से मत डरिएगा। हालेलुया। वो मौत मुझे नया जीवन देके जाएगा। जब तक हम शरीर में देखे पाप होगा, थोड़ा बड़ा गलती होगा, चलेगा, लेकिन जिस दिन ये शरीर से हम लोग मुक्त होंगे ना, पूरी तरीके से हम आजाद होकर प्रभु के सामने हम लोग रहेंगे। उसके निकट सब जीवित है और वो जीवितों का परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु जब जी उठा तभी ये बात हो रहा है। अगर यीशु जी उठा तभी ये बात हो रहा है। हालेलुया। हमारे और आपके लिए कितना ये गुड न्यूज प्रभु ने हमें दे के रखा है। मृत्यु मेरा और आपका क्या करेगा? मेरा शरीर को ही मार सकता, मेरा आत्मा को। और एक बात को याद रखिए, सारे मसीह लोग, आप लोग नया शरीर पाइएगा। जितने भी गाड़े गए हैं, जो अभी सोए हुए, बोला था मसीह में सब सोए हुए, एक दिन वो जागेंगे यीशु के नाम से। जब तुरही फूका जाएगा, सारा जो कब्र का दरवाजा है वो खुल जाएगा, सारे लोग उठेंगे और यीशु के साथ उठा लिए जाएंगे। कब हुआ? यीशु के जी उठने के बाद। हालेलुया। पुनरुत्थान कितना जरूरी है। हालेलुया, हालेलुया। वो जी उठने के बाद ये घटना सारे लोग हो रहे हैं। आप हम लोग थोड़ा सी इसके लिए हम लोग प्रभु के, हम लोग कभी कभी उसके करीबता में आते हैं। हमें चंगाई मिल जाए, हमें नौकरी मिल जाए, हमें मेरा घर मिल जाए, हमें ये मिल जाए। अरे ये सब बहुत छोटा बात है। आपके लिए तो प्रभु ने अनंत जीवन रखा है। हालेलुया, हालेलुया। आप जिस चीज के लिए आज तरस रहे हैं, आपके अंदर आशा है, अभिलाषा है, जिसके आप सामने आप दंडवत हो जाते हैं, जिसके सामने आप झुक जाते हैं,
प्रभु के प्रियजन, वो तो आपको वहां पर कोई कीमत नहीं पूछेगा। आज आप अच्छा पहनने खाने के लिए आप सोचते हैं कि अगर मेरे पास पैसा रहता तो मैं ऐसा करता वैसा करता, अच्छे अच्छे चीजों में अगर घूमता पहनता जाता ऐसा। ये बातें आप देखिएगा, जब स्वर्ग से तुलना कीजिएगा ना, तो ये हमारे लिए बहुत छोटा बात है। हालेलुया, हालेलुया। स्वर्ग के बारे में बोला, उसका सड़क ही सोना का, जिसके ऊपर आप जो कान में और गला में टांगते हैं ना, वो आपका पैर का नीचे रहे। आमीन, आमीन। वहां पे पैर का नीचे रहेगा। आज एक बार सोना या शुद्ध सोना को बहुत संभाल के तिजोरी के अंदर 4 ताला के अंदर बांध के रखते हैं, लेकिन आपको जानता है आपके लिए परमेश्वर होता है इतना छोटा कैसे होता है। जिस चीज के लिए तुम इतना छोटा चीज के लिए कितना होगा, 20,000 25,000 50,000 लाख रुपया का चीज को आप लोग ताला बंद करके रखते हैं ना, और वो बोलता है तेरे पैर के नीचे रहेगा, इसमें तू आया जाया करेगा। हालेलुया, हालेलुया। ये कब हुआ? जिंदा होने के बाद, जब यीशु जीवित हो गया, तब ये बातें हमारे लिए सच्चाई में बदल कर आ गया है। यूहन्ना 11:25 पढ़िएगा। यीशु ने उससे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है, वह यदि मर भी जाए। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है, आप सभी लोग विश्वास करने वाले हैं ना? यस। सभी कोई है ना? यस। यहाँ लिखा, देखिए उसी के बारे में लिखा, जो कोई विश्वास करता है, वह यदि मर भी जाए। देखिए, वह यदि मर भी जाए तो भी जिएगा। तो भी जिएगा। हालेलुया, हालेलुया। किसका वचन है? परमेश्वर का वचन है। होगा कि नहीं होगा? होगा। होगा कि नहीं होगा? होगा। सोचिए कितना बड़ा बात प्रभु ने बोल दिया है। जो कोई विश्वास करेगा वो मर भी जाए, लेकिन फिर भी वो जीवित रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। अरे हम इसके लिए बुलाए गए हैं मसीह में, हम इसके लिए चुने गए हैं, इसके लिए आपका चुनाव हुआ है परमेश्वर के लिए। आपका परमेश्वर यीशु मसीह ने अपना सरनेम दिया है मसीह। अगर तुम मर भी जाओगे चिंता मत करना, अपने आप पराई को बोलना मत रोना, क्योंकि मैं जीवित हूं। हालेलुया, हालेलुया। सब लोग रोते हैं ना, मत रोना क्योंकि तू जीवित है। हालेलुया, हालेलुया। ये मैंने परमेश्वर का वचन कहता है, अगर कोई मुझ में विश्वास करता है मर भी जाएगा तो लेकिन फिर भी वो जीवित रहेगा। फिर क्या रो रहे हैं? क्यों रोना? हम लोग मसीह में जब बरियल करने जाते हैं किसी को, उसमें भी गीत गाते हैं पूरा अच्छा से। हालेलुया, ठीक है ना? उसमें भी हम लोग कब्र में भी खड़ा होकर गीत गाते हैं। हालेलुया, सिय्योन देश हमारा है देश। हालेलुया, जाएंगे हम परदेश, हम परदेसी हैं और एक दिन हम अपने देश जाएंगे। हालेलुया, और वो सिय्योन देश किसके लिए? हर एक विश्वास करने वाले लोगों के लिए। हालेलुया, हालेलुया। जाके बाहर पूछेगा तो कोई यहाँ मरने के बाद तेरा कोई देश है? पूछिएगा थोड़ा बाहर जाकर अपने दोस्तों से, मरने के बाद तेरा कोई देश है? बोलेगा नहीं। मैं एक बात कहता हूँ, मरने के बाद ना अन्य जातियों जैसा फोटो टांग के माला मत टांगिएगा उसको प्लीज, ठीक है ना? तो कुमारी है मत टांगिएगा, ठीक है? वो जीवित है, आप उसको मरा हुआ समझ कर फोटो काहे टांग रहे हैं? कोई भी मसीह का करने का ये जरूरी नहीं है। मसीह मरा ही नहीं तो आप काहे कुछ दिन के लिए सोया हुआ है, और आप देखिए कोई आगे कोई पीछे जाएगा ही जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। और एक दिन हम लोग एक साथ हम लोग वहां देखेंगे। आमीन, आमीन। यीशु का लहू इसी तरीके से थोड़ी बहाया गया है क्रूस पे, वो इतना सस्ता थोड़ी है, हमारे और आपके लिए बहाया गया है।
आप विश्वास किए हैं, आप इतना तकलीफ कर रहे हैं, आपने अपना परिवार छोड़ा है, आपने हर एक वो बुरे काम छोड़े, किसके लिए छोड़ रहे हैं? प्रभु यीशु मसीह के लिए छोड़ रहे हैं। तो क्या वो आपको छोड़ देगा? कभी नहीं छोड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया, कभी नहीं छोड़ेगा। इसीलिए उसका सम्मान मृत्यु के बाद में रखा है। अगर मैं जीवित हो तो तुम भी जीवित हो। हर एक विश्वास करने वाले जीवित रहेंगे। आमीन, आमीन। ये कब हुआ? पुनरुत्थान के बाद हुआ। तो ये पुनरुत्थान कितना बड़ा चीज है। मेरा दिल में हमेशा एक ख्वाहिश रखा, पूरा करेगा वो मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन मेरा इस तरह की, मैं जिस तरीके से क्रिसमस सेलिब्रेट करता हूँ बहुत बड़े स्तर से, उसी तरीके से ईस्टर को सेलिब्रेट करना चाहता हूँ। मैं मेरे अंदर ये पर्सनली मेरा सोच है कि क्रिसमस से ज्यादा इंपॉर्टेंट ईस्टर का दिन है। ईसाइयों का सबसे बड़ा पर्व ईस्टर है। ईस्टर है। क्रिसमस नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। उनके प्रेयर देखिए कितना बड़ा ये चीज है। यीशु जीवित हुआ है आज का दिन। ये सारा लोग, अब मेरा दिल एक ख्वाहिश है कि मैं थोड़ा सा बड़ा प्रोग्राम करूं उस दिन, लेकिन बन नहीं पा रहा। हर साल सोचते हैं और सही पार हो जाता है। परमेश्वर की इच्छा जिस साल होगा मैं जरूर करूंगा। और अभी तो हम लोग चर्च में कर रहे हैं, किसी दिन एक बड़े स्तर से इसका बहुत बड़े ढंग से ऑर्गेनाइज करूंगा, जिस तरीके से हम लोग क्रिसमस प्रोग्राम को सेलिब्रेट करते हैं। ये मेरा दिल इच्छा कि एक बार प्रभु ये अवसर दे। हो नहीं पा रहा है किसी कारण से, कोई ना कोई चीज का रुकावट हो जा रहा है, लेकिन मैं प्रार्थना कर रहा हूँ कि एक साल प्रभु हमें जरूर देगा। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का क्रिएशन जो विश्वास करता है तो मसीह के नजर में कभी नहीं मरेगा। जब मेरा पिता नहीं मरा तो उसका बेटा बेटी कहां से मरेगा? हालेलुया, हालेलुया। प्रकाशित वाक्य 1:18 निकालिएगा। मैं मर गया था और अब देख मैं युगानुयुग जीवता हूँ, और मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे ही पास है। हालेलुया, हालेलुया। मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां किसके पास है? मेरे और वो किसके पास फिर दिया है? हमारे और आपके पास। जो कुछ उसके पास है वो हमारे पास है। हालेलुया, हालेलुया। अगर हम और आप सेवकाई कर रहे हैं, किसी को जाके घर में सुसमाचार हुआ तो आत्मा बचता है, तो उसको आप कहां से बचा के लाए? मान लो वो कुंजिया जो आपके पास है ना, उसको अधोलोक में जाने से बचाइए। हालेलुया, हालेलुया। आज उसका किसी का बॉडी को जला दिया जाता है, किसी को किसी तरीके से कोरोना में जो हाल हुआ, और हम लोग सभी लोगों ने देखा कितना बड़ा तबाही इस पूरे विश्व के ऊपर हुआ, जिसे मेरी आंखें और आपकी आंखें देख नहीं सकती है। उस चीज ने, उस जीव ने सारा पृथ्वी को, मैंने पूरा इस संसार को लॉकडाउन करके अंदर घुसाया। मनुष्य निस्सहाय, बड़ा बड़ा ज्ञानी बुद्धिमान व्यक्ति घुटना में आ गया। उसको समझ नहीं आ रहा है कि अब मैं करूं तो क्या करूंगा। इसीलिए वचन लिखा है कि मनुष्य का सबसे बड़ा बुद्धि और परमेश्वर का सबसे बड़ा मूर्खता के बराबर भी नहीं। उस समय पता चला मनुष्य का कि परमेश्वर उसके लिए कितना जरूरी है। इतना साइंटिस्ट है, यहाँ से रोकेट चांद में जा रहा है, मंगल ग्रह में जा रहा है, ये कर देंगे वो कर देंगे। सारा लोग न्यूज चैनल में बखान करते रहते हैं बैठ के, मेरा देश सुपर पावर है, युग देश सुपर पावर है। सब सुपर पावर कहाँ चली गई? सुपर पावर सिर्फ एक है, वो यीशु है। हालेलुया, हालेलुया। कोई दूसरा सुपर पावर नहीं है। एक ही मेरा प्रभु है जिसने हर चीज को हरा के आज दाहिने और अपने पिता के बगल में बैठा हुआ है। आमीन, आमीन। आपके लिए, हमारे लिए आज भी वो प्रार्थना कर रहा है वहां बैठ के। आज भी वो बिचवाई का प्रार्थना कर रहा है। आज आपके ऊपर अनुग्रह क्यों होता है ना? क्योंकि वो बगल में बैठा हुआ है अपने लहू का कटोरा लेके। हालेलुया, हालेलुया। जब हमसे ज्यादा कुछ गलती होता है ना तो पिता का क्रोध भड़कता है, लेकिन वो जब अपने
पुत्र का लहू को देखता है शांत हो जाता है, क्योंकि आपके लिए पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर हर एक बातों के लिए उसने कीमत चुका दिया है। अब अपने आप को पापी बोल के प्रार्थना मत बोलिएगा। हालेलुया। तो मैं बहुत बड़ा पापी हूँ। अगर पापी आप हैं तो यीशु किसके लिए लहू बहाया? हालेलुया। यीशु के लहू से मैं और आप धर्मी गिने गए। आज उसी की धार्मिकता हमारे ऊपर है, उसी का वस्त्र पहने हुए हैं। जब पिता हमें देखता है तो मुझे और आपको नहीं देखता है। वो धार्मिकता के वस्त्र से जब हम ढापे हुए हैं, उसकी नजर उसमें पड़ता है। यीशु के लहू के द्वारा हम और आप क्या हुए हैं? ढापे हुए हैं। हालेलुया। जब पिता की नजर आपके ऊपर जाता है, हमारे ऊपर आता है, तब वो शांत होकर फिर से आपको मौका देता है। चलो इस बार नहीं, अगले बार मन फिराओ, पश्चाताप करो, फिर से खड़े हो और फिर से मेरे पीछे आ जाओ। अभी भी समय गया नहीं है, अभी भी समय है। अपने मन को निराशा मत डालो, फिर से मेरे पीछे आओ। हालेलुया। हमारे पास बहुत मौका प्रभु के प्रेज है। रोमियो 6:8 पढ़िएगा। इसलिए यदि हम मसीह के साथ मर गए तो हमारा विश्वास यह है कि उसके साथ जिएंगे भी। हालेलुया। हालेलुया। अगर मैं मसीह के साथ मर भी किस दिन मरे थे? जल्दी बोलिए, हाथ उठा के जल्दी बोलिए, किस दिन मरे थे? बपतिस्मा के हैं? जिस दिन बपतिस्मा लिए मरे थे, तो एक दिन क्या होंगे? जीवित भी होंगे। हालेलुया। हालेलुया। वचन यही कहता है, अगर मैं मसीह के साथ मरा हूं तो एक दिन, बस यही बात होगा हमारे जीवन में। मैं जिस दिन बपतिस्मा लिया पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से, आपने क्या किया था याद कीजिएगा। पानी के अंदर गए, आपका पुराना सब कुछ अंदर ही रह गया। अब फिर से जब आप आए, मसीह कहलाने लगे। हालेलुया। आपका जीवन बदल गया, चाल चलन बदल गया, सोच बदल गया, बातें बदल गई, तरीका बदल गया, हर चीज बदल गया। आप जिसमें आप आनंद होते थे, अब आप बोलते कि नहीं ये गलत काम है, हाथ जोड़ते हैं, इसको मैं नहीं करूँगा। होता कि नहीं होता? आज हमसे भले गलतियां हो रही है, वो अलग बात है। परमेश्वर का अनुग्रह में है, ईश्वर का लहू है, आप उसको पश्चाताप करके फिर से प्रभु के साथ। लेकिन आपको प्रभु ने ये सारी बातें दिया कि नहीं दिया? हालेलुया। हम सारी बातों को छोड़कर मसीह के साथ एक हो गए। यह आसान बात नहीं है। आज मसीह लोग मसीह का मजाक बनाता है। हालेलुया। उसको लगता है ये तो कुछ नहीं, आप प्रभु के नजर में बहुत अनमोल है। आपका विश्वास, जब तुम्हें बोला प्रभु मैं छू के विश्वास करूंगा, प्रभु ने कहा धन्य है वे लोग जो बिन देखे विश्वास करते हैं। मैं और आप प्रभु को नहीं देखे। किसी ने हमें सुसमाचार सुनाया होगा, उसे सुनने के द्वारा मेरा विश्वास जागा और मैं प्रभु को मानने लगा कि वो जीवित परमेश्वर है। हालेलुया। उसने हमारे पापों के लिए क्षमा लहू बहाया है। अब आप विश्वास कीजिएगा, यीशु मसीह का 12 चेला से मैं विश्वास करता हूं, आप और हम धन्य हैं। आप और हम धन्य हैं, क्योंकि यीशु मसीह का घटना होने के बाद कितना हजार साल बाद मुझे सुसमाचार सुनाया गया। आज मैंने उसे हृदय में लेकर अपना जीवन प्रभु को दे दिया। यह साधारण बात नहीं है प्रभु के प्रियजन। इसीलिए प्रभु आपके ऊपर अनुग्रह नहीं छोड़ता है। हालेलुया। हालेलुया। आपको आंसुओं को पोंछने के लिए, आपके बातों को सुनने के लिए वो हर पल हर जगह तैयार है। वो आपकी तुलना अपने आप से कभी नहीं करता है। वो जानता है कि हमारे अंदर कमजोरियां हैं। अगर कमजोरियां नहीं होती तो पवित्र आत्मा सहायक नहीं आता। हालेलुया। आज जो सहायक इसीलिए भेजा क्योंकि प्रभु जानता था कि ये लोग गलती करेंगे, कहीं ना कहीं ये लोग आज्ञा तोड़ेंगे।
लेकिन चूंकि मैंने इसके लिए लहू बहा दिया है, मैंने अपने लहू से इसे खरीद के अपना बना लिया है। जब आप बपतिस्मा लेते हैं, पवित्र आत्मा का छाप आपके ऊपर लग गया है। अब किसी भी कीमत में शैतान को तो वो नहीं सोचेंगे। ये कैसा आत्मिक युद्ध चल रहा है प्रभु का प्रियजन। ये गवाह होगा जो लोग पीछे गए हैं, एक दिन वो मन फिरा के फिर से वापस आएंगे। हालेलुया, हालेलुया। वापस आएंगे ही आएंगे। ये निश्चय परमेश्वर का लहू उसके लिए भी बहा है। उसने प्रभु को ग्रहण किया है, उसने अपने जीवन को दिया है, वो अपने लहू से उसको खरीदा है। उसको दूसरे के हाथ में जाने नहीं देगा। कभी नहीं जाने देगा। वो उसका अपना है, वो जलन रखने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। कोई मेरा बेटा बेटी को कोई दूसरा ले जाए, हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। मेरा पिता तो सोचिए, आप जितना जलन नहीं रखते तो मेरा खुदावन उससे कई गुना ज्यादा जलन रखता है। कैसे कोई ले सकता? मैंने इसको कीमत देके खरीदा है। हालेलुया, हालेलुया। कीमत दिया है। गलती किया तो क्या हुआ? गलती करेगा बेटा पराया थोड़ी हो जाता। फिर भी वो मेरा बेटा है, मेरा बेटी है। क्या हुआ? मेरा बेटा बेटी है। गलती का मैंने कीमत चुकाया है कि नहीं चुकाया है? हालेलुया। अगर नहीं चुकाता तो बोला जाता, लेकिन यहाँ प्रभु चुकाया है हमारे लिए सब कुछ। क्रिसमस ने कहा पूरा हुआ। हम विश्वास के द्वारा उद्धार पाते हैं। हालेलुया, विश्वास के द्वारा उद्धार पाते हैं। इसलिए आज के ईस्टर संडे के दिन आप जब यहाँ से घर जाइएगा, प्रभु का प्रियजन एक बात भी याद रखिएगा, दुनिया का कोई भी ताकत प्रभु से आपको कोई छीन नहीं सकता। आप उस चीज से मत डरिएगा जो अभी आप भयभीत हो जाते हैं, मृत्यु। क्योंकि वचन कहता है वो मर के भी जीवित रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। आप कभी भी जाते हो, ये सब फोटो मत टांग के उसके सामने माला टांगिएगा, क्योंकि एक दिन तो आप उससे मिलिएगा ना। प्रभु आपको मिलाएगा आपसे। हालेलुया, हालेलुया। रोमियो 6 का 8। तेरे को कम 4 का 33 पढ़ना। प्रेरित बड़ी सामर्थ से प्रभु यीशु की जी उठने की गवाही देते रहे। हमें क्या करना है? देखिए, जो प्रेरित लोग किया था, जब यीशु मसीह का जीवित वो यीशु के साथ मिला था मृत्यु के बाद, वे लोग क्या कर रहे थे थोड़ा देखिएगा। और हमें जब तक इस शरीर में रहेंगे, हमें और आपको क्या करना है? हालेलुया, हालेलुया। हमें और आपको क्या करना है? ये चीज को इस वचन के द्वारा देखिएगा। प्रेरित बड़ी सामर्थ से प्रेरित बड़ी सामर्थ से प्रभु यीशु के जी उठने की गवाही प्रभु यीशु की जी उठने की गवाही देते रहे और उन सब पर बड़ा अनुग्रह था। किस कारण से? कि वो जी उठने की गवाही वो सारे संसार में जाके दे रहे थे। हालेलुया, हालेलुया। मेरा यीशु जिंदा, मेरा यीशु जिंदा है, मेरा यीशु जिंदा है। यही आपको हमको करते रहना जब प्रभु जब तक नहीं आए। हालेलुया, हालेलुया। यही बातें हमें और आपको करना है। क्या करना है? अपने जीवित यीशु मसीह की गवाही लोगों तक पहुंचाना है। जो मृत्यु के बंधन में है, जो अंधकार के बंधन में है, जो शैतान के बंधन में है, वो जीवित खुदा के सुसमाचार के द्वारा उसे आजाद कराना। हालेलुया, 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 हालेलुया। क्योंकि मेरा यीशु जिंदा है। हालेलुया, हालेलुया। और जिंदा यीशु हमारे साथ है। उसने वादा किया ना, जाओ इस जगत में, इस संसार में जाओ
और मेरे नाम से और उसे पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और जो बातें मैंने तुम्हें सिखाई मैं मानना सिखाओ, और उसे चेला बनाओ, क्योंकि मैं जगत के संसार के जगत के अंत तक तुम्हारे संग। संग रहूंगा। हालेलुया। हालेलुया। आज भी और आगे भी, आज भी और आगे भी। हालेलुया। ये बातें कब हुई? पुनरुत्थान के बाद। चलो देखा है, प्रभु तो उठा लिया गया आंखों के सामने, लेकिन ये वचन जब बोल के गया होगा तो ये वचन बोला और उसके बाद उठा लिया गया। प्रभु अभी बोले जगत के अंत तक, संसार के अंत तक मैं तेरे साथ सदैव में रहूंगा, और वहीं पर यीशु मसीह उठा लिया गया। कैसा लगा होगा? फिर प्रभु धोखा दे दिया, ठीक है। लेकिन ये सारी बातें प्रभु के प्रियजन, जब उन्होंने पिंतुकुस्त के दिन पवित्र आत्मा पाया, तब उन्हें ये सारी बातें समझ में आया कि प्रभु क्या बोल रहा था। हालेलुया। हालेलुया। ये सारी बातें उस दिन समझ में आ गया कि प्रभु ने क्या कहा है, उसका सारी समझ खोल दिया प्रभु ने। और वही सदा संग रहने वाला यीशु आज हमारे संग है, आगे भी रहे। आमीन 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 आमीन।